इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी है। आज यानी 15 फरवरी को अपना फैसला सुनाते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बारे में कई सख्त कमेंट किए। आइए इन 5 पॉइंट्स में इलेक्टोरल बॉन्ड को और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उसको आसान भाषा में आपको समझाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सबसे बड़ी बहस इस बात पर थी कि इस बॉन्ड के जरिए किसी राजनीतिक दल को मिलने वाले चंदे की जानकारी आम लोगों को मिलनी चाहिए या नहीं। इससे पहले 2 नवंबर को कोर्ट ने जब इस पर सुनवाई की थी तब कोर्ट ने सरकार के उस तर्क पे अपनी असहमति जताई थी जिसमें कहा गया था कि वोटर्स को चंदा देने वाले की पहचान जानने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। इससे स्पष्ट है कि कोर्ट ने माना है कि वोटर्स को चंदा देने वालों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि चंदा देने वालों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करना नियमों के खिलाफ है। ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी हासिल करने का अधिकार तर्कसंगत प्रतिबंधों के तहत आता है, मतलब जरूरत पड़ने पर सूचना देने से मना किया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि पार्टी को ये पता होता है कि उसे चंदा कौन दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि चंदा देने वाले को उत्पीड़न से बचाने के लिए इसकी गोपनीयता को बरकरार रखना जरूरी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी उस समय नाराजगी जताई थी और साफ कहा था कि चुनाव आयोग इस बात की जानकारी दे कि 30 सितंबर 2023 तक राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा मिला है। इस बात की जानकारी नहीं रखने पर कोर्ट ने चुनाव आयोग से नाराजगी जताई। उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया है। उसने साफ कहा है कि एसबीआई 2019 से अब तक की सारी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 3 हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग को दे। एसबीआई ही इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करती थी। अब कोर्ट ने बैंक को बॉन्ड जारी नहीं करने का सख्त आदेश दे दिया है, क्योंकि कोर्ट का मानना है कि ये चंदे पूरी तरह से लेन देन के उद्देश्य से दिए जाते हैं। चुनाव आयोग इन जानकारियों को अपने आधिकारिक वेबसाइट पे पब्लिश करेगा, इस बारे में भी कोर्ट ने निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि काले धन को रोकने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा दूसरे विकल्प भी हैं। इस तरह की खरीद से काले धन को बढ़ावा ही मिलेगा। इससे कोई रोक नहीं लगेगी और ना ही किसी भी तरह की पारदर्शिता आएगी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट सिर्फ इस आधार पर आंखें नहीं मूंद सकता कि इसके दुरुपयोग की संभावना है। कोर्ट की राय है कि काले धन पर रोक लगाना चुनावी बॉन्ड का आधार नहीं है। अब चलिए ये जान लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से किस पार्टी को कितने पैसे मिले हैं। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की दामिनी नाथ की एक रिपोर्ट है। उसके अनुसार 2017 से 2022 के बीच भारतीय स्टेट बैंक ने 9,208 करोड़ 23 लाख रुपए का चुनावी बॉन्ड बेचा है। इसमें सबसे अधिक पैसे भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 22 तक बिके बॉन्ड्स के पैसों में 57% भाजपा को और सिर्फ 10% कांग्रेस को मिले थे। भाजपा को 5,271.97 करोड़ रुपए और कांग्रेस को सिर्फ 952 करोड़ रुपए मिले हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 767.88 करोड़, बिजू जनता दल को 662 करोड़, डीएमके को 431.50 करोड़, एनसीपी को 51.15 करोड़, आम आदमी पार्टी को लगभग 48.83 करोड़ और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को 24.4 करोड़ रुपए मिले हैं। तो ये कुल मिला के इस जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है उसको लेकर अब देखना दिलचस्प होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रिएक्शन होता है। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश कितना उचित है? कमेंट में जरूर बताइए और मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।